बच्चों, आपका स्वागत है आप ही के क्लास, आप ही के चैनल स्टार क्लासेस पर। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा जिसका नाम था जनाब शबनम कमाली। आज उसी चैप्टर के हम अहम सवालात को हल करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जो पहला वीडियो था यानी चैप्टर नंबर 1 कराया गया था, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है। ठीक है, तो हम अपना सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि हम लोग हमद के बारे में पढ़े थे। हमद किसको बोलते हैं? हमद यानी जिसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो, खुदा की तारीफ़ की गई हो। तो हम देखते हैं, हमारा पहला सवाल है हमद के लुग़वी माना क्या है। आपको हमद के लुग़वी माना के बारे में बता दिया गया था कि हमद के लुग़वी माना क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है खुदा की तारीफ़, दूसरा है नबी की तारीफ़, तीसरा है फरिश्ता की तारीफ़, चौथा है बादशाह की तारीफ़। तो हमद के लुग़वी माना होता है खुदा की तारीफ़। हमद का लुग़वी माना क्या होता है? खुदा की तारीफ़। दूसरा हमारा सवाल है कि शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से था। तो शबनम कमाली का हम देखते हैं कि उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी। तो जनाब शबनम कमाली की पैदाइश रियासत बिहार से उनका ताल्लुक़ है। लिहाजा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा है मुंबई, तीसरा है बिहार और चौथा है दिल्ली। तो हम ये देखते हैं कि जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं कि पहला हमारा ऑप्शन है निगार अजीम, दूसरा है मुस्तफ़ा रेज़ा, तीसरा है गालिब और चौथा है अब्दुल मुगनी। तो इस सवाल का जवाब है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा रेज़ा। हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चौथा सवाल है शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? तो तखल्लुस के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि शायर अपना छोटा सा नाम रखता है जो शेर के मिसरे में यूज़ करता है, चाहे वो शेर के पहले मिसरे में इस्तेमाल करे या चाहे तो शेर के लास्ट शेर में इस्तेमाल करे। यानी गज़ल के या नज़म के पहले शेर के अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर सकता है या गज़ल या नज़म के लास्ट वाले शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर सकता है। उसको हम बोलेंगे मक्ता का शेर। तो इसमें हम देखते हैं शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है। तो पहला ऑप्शन के अंदर है फिराक, दूसरा है असद, तीसरे के अंदर दिया है गालिब, चौथे के अंदर दिया है शबनम। तो हम लोग उस वीडियो के अंदर देखे थे कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था। तो शबनम कमाली का तखल्लुस था शबनम, क्या था? शबनम। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा पांचवा सवाल है शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी। तो हम लोग पढ़े थे उस चैप्टर के अंदर, उस सबक के अंदर कि शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई थी। कहाँ पे? पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई थी। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि 22 जुलाई 1938 कहाँ है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर अलिफ के अंदर कि 22 जुलाई 1937 दिया जा रहा है, दूसरे के अंदर देखा जा रहा है तो 22 जुलाई 1938। तो देखते हैं कि हमारा यही ऑप्शन नंबर 2 सही है। लिहाजा आगे हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है। छठा सवाल हम देखते हैं कि शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िले में और कहाँ हुई थी। तो हम लोग उस वीडियो के अंदर, उस चैप्टर के अंदर पढ़े थे कि शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ पे हुई थी। तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं कि पहला ऑप्शन है अलिफ के अंदर भागलपुर है, दूसरा अमरोहा यूपी में है, तीसरा पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में। और हम लोग इसी को पढ़े थे कि शबनम कमाली की पैदाइश पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी के अंदर हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जिम सही है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 7 है शबनम कमाली के नातिया शायरी के मजमूए कौन है दर्ज झैल के अंदर से। तो हम लोग शबनम कमाली के नातिया शायरी के बहुत सारे मजमूए पढ़े हुए थे,
जिसमें अनवार अकीदत था, रियाज अकीदत था, सहबाए अकीदत और फिरदौस अकीदत था। तो उन चारों में से कोई एक ऑप्शन के अंदर होगा, वही हमारा जवाब दुरुस्त होगा। तो हम देखते हैं शबनम कमाली के नातिया शायरी के मजमूए का नाम बताना है। तो अनोखी मुस्कुराहट अलिफ के अंदर है, दूसरा अनवार अकीदत, और इनके नातिया शायरी के मजमूए के अंदर जो चौथे नंबर पे ये आया था, तो लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर बे सही हो जाएगा। 8वां सवाल है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। तो हम देखते हैं कि शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में हुआ था, और ऑप्शन नंबर बे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा मुख्तसर सवालात। उसके बाद ये हमारा तवील सवालात है जो बहुत ही अहम है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा कि पहला हमारा सवाल है कायनात की तख्लीक किसने की। तो आप लोग उस चैप्टर के अंदर पढ़े थे जहाँ पे हमद आया था, जिस और उस नज़म का उन्वान था हमद खुदाए अज़्ज़ व जल। तो उसके अंदर ये बताया गया था कि खुदा खालिके कायनात है। तो कायनात की तख्लीक किसने की थी, तो जवाब है कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। दूसरा हमारा सवाल है कि इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि इसका इंसानों की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। तो हमारा यहाँ इसका जवाब यहाँ पे रहेगा कि इंसानों की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है हमद किसे कहते हैं। उसको 5 जुमला में लिखना है। कितने जुमला में, 5 जुमला में लिखिए। तो हमद कहते हैं, आप लोगों को बताया जा चुका है कि हमद उस नज़म को कहते हैं जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाए, उनकी सताइश की जाए, उनकी बुजुर्गी बयान की जाए। उसी हमद के बारे में बताना है कि हमद कहने का मकसद क्या होता है। तो हम देखते हैं जवाब के अंदर हमद कहने का मकसद होता है कि हमद अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ को कहते हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की अज़मत, बड़ाई और कुदरत का ज़िक्र होता है। और हमद हमेशा खालिके कायनात के लिए मखसूस है। हमद जो भी है वो हमेशा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए बोला जाता है। उनकी किबरियाई को बयान किया जाता है, उनकी बुजुर्गी को बयान किया जाता है। उसके अलावा हमद किसी दूसरे के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट आता है। नात आएगा, मनकबत आएगा, कसीदा आएगा। हमद सिर्फ और सिर्फ मखसूस है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। हमद हमेशा खालिका कायनात के लिए मखसूस होता है। शायर हमद के ज़रिए अपने अकीदत और मोहब्बत का इजहार करता है कि हमको खुदा से, ऊपर वाले से, गॉड से कितना लगाव है। और हमद का मकसद बंदे को अल्लाह ताला की तरफ क्या करना है, मुतवज्जह करना होता है। उसके बाद हमारा चौथा तवील सवालात के अंदर है। तवील सवालात का मतलब होता है कि तवील मतलब होता है लंबा। सवालात आप लोग जानते ही हैं। तवील सवालात यानी लंबे, जो आपका 2 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर का आता है। उसके अंदर से ये रहा हमद। चौथा सवाल है हमद, मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो आप सबसे पहले हम जानेंगे हमद किसको बोलते हैं, मनकबत किसको बोलते हैं और कसीदा किसको बोलते हैं। तो हमद जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाती है। मनकबत बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन, औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ़ की जाती है। तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा, उसकी खूबियों को बयान किया जाए तो उसको हम बोलेंगे कसीदा। तो उसके बारे में हम तीनों के बारे में अलग अलग जानते हैं कि तीनों को कहने का मकसद क्या है। तो हमद, मनकबत और कसीदे में फ़र्क ये है कि हमद में खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है। तो मनकबत में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन, औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ़ की जाती है। तो कसीदे में किसी भी शख्स की औसाफ हमीदा को बयान किया जाए उसको हम बोलेंगे कसीदा। तो आप लोग इस तीनों के बारे में अच्छा से जान जाइए, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है इस सवाल को। बाबू, इस सवाल को आपके एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। आप लोगों को दिक्कत का सामना वहाँ करना ना पड़े और आप लोग परेशान ना हो। उस परेशानी को आप लोग दूर कीजिए। और दूर कब होगा, जब हम लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और
सुनेंगे। और हमारा पांचवा सवाल आपके सामने ये रहा कि शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूओं के नाम बताना है। तो शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूओं के नाम बताने से पहले आप लोग उस वहाँ पे पढ़े थे कि शबनम कमाली के नातिया शायरी के मजमूए कितने हैं? 4 हैं। अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, सहबाए अकीदत और फिरदौस अकीदत। तो उसका जवाब बिल्कुल अगर आप लोग याद किए होंगे तो आसानी से लिख दीजिएगा कि शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम दर्ज झैल है, अनवार अकीदत, रियाज अकीदत और फिरदौस अकीदत। कितना आसान आसान सवाल है। उसके बाद हमारा छठा सवाल है, हम्द और नात में फ़र्क क्या है? हम्द के अंदर किसकी तारीफ होती है और नात के अंदर किसकी तारीफ होती है? हम्द किसको कहते हैं, नात किसको कहते हैं? तो हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है, ये आप लोग बिल्कुल निशान जद कर लीजिए। ये आपका सवाल हमेशा बोर्ड के अंदर आता है, इसको आप लिख लीजिए BBI, बिल्कुल ये ज़रूरियात में से है। हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क ये है कि हम्द में खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, तो नात के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। तो हम देखते हैं हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क यह है कि हम्द में खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है और नात में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। और लास्ट में ये हम देखते हैं कि जो हम लोग हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल के अंदर पहला शेर पढ़े थे, उस पहले शेर का मतलब क्या है? तो उस पहले शेर का मतलब ये है कि हम्द के यहाँ पे सवाल के अंदर हम्द शामिल निसाब हम्द के पहले शेर की तशरीह करना है। तो पहला शेर ये था कि हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल यानी खालिक दो जहाँ है, तू इज़्ज़े ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक वाली बे मिसाल है। तो उसके पहले शेर की तशरीह है कि अल्लाह ताला जो तो दोनों जहां को बनाने वाले हैं और अल्लाह ताला बुलंद मर्तबा वाले हैं और अल्लाह ताला एक है, उनका कोई शरीक नहीं और वो हर ऐबों से क्या है? मुबर्रा है, पाक हैं। शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात यानी वो अपने शेर व शायरी के अंदर कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? तो शबनम कमाली अपने शेर व शायरी के अंदर बिल्कुल आम फहम और सादा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सादा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि उसमें पढ़ने वाले को किसी दूसरे की मदद के बगैर ही समझ में आ जाए। ये शेर व शायरी की खुसूसियात होती है। यानी अपने कलाम के अंदर वो पेचीदा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे ताकि हर लोग उसको, हर ख़ास व आम उसको समझ सके। तो उनकी खुसूसियात ये है कि शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात ये है कि वो अपने शेर के अंदर नहायत ही सहल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सहल का मतलब होता है बिल्कुल आसान, ताकि पढ़ने वाले को किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े और वो आसानी से उस शेर को समझ सके। ठीक है। और हमारा लास्ट रहा सवाल आपके सामने, हम्द का खुलासा जो हम लोग हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल को पढ़े थे, उसका मकसद क्या है? उस हम्द के अंदर आखिर क्या कहना चाहते हैं साहिब किताब? तो उस हम्द का खुलासा यहाँ पे दिया जा रहा है। इस हम्द में शायर ने अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी कुदरत और अज़मत को बयान किया है। शायर कहता है कायनात की हर शय पर अल्लाह की कुदरत की निशानी है। ज़मीन व आसमान, चांद, सूरज, दरख्त, पहाड़ सब उसी के हुक्म से कायम है। बंदे पर लाजिम है कि वो अपने खालिक का शुक्र अदा करे कि और हमेशा उसकी इबादत करे। यह हम्द बंदे को याद दिलाती है कि सारी तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ज़ात वाहिद के लिए है और जो नहायत ही रहीम और करीम है। तो बाबुलो, हमारा ये दूसरा पहले चैप्टर का दूसरा क्लास था जिसके अंदर नहायत ही उम्दा और आपका बहुत ही ज़रूरी सवालात को लाया गया था। अगर ये कोई पढ़ता है तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के अंदर, जो बहुत ही एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सवाल जवाब समझ में आ गया होगा। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट सबक के साथ आपसे मिलते हैं।